एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में जिसका नाम था सिरपविल। वहां हर साल एक खास इवेंट होता था, महान पैनकेक परेड। अब आप सोच रहे होंगे, पैनकेक में क्या खास बात है? तो सुनिए, ये पैनकेक साधारण नहीं थे। ये पैनकेक बहुत बड़े, रंग बिरंगे और सबसे मजेदार बात यह थी कि ये पैनकेक बोल सकते थे। इन पैनकेकों को बनाने वाले एक जादुई शेफ थे, जिनका नाम था शेफ फ्लैपजैक, जिनके पास एक खास जादुई रेसिपी थी, जो पैनकेक प्रेमी परियों से मिली थी। हर साल शेफ फ्लैपजैक उन पैनकेकों को बनाते थे, जो चल सकते थे, नृत्य कर सकते थे और यहाँ तक कि मजेदार जोक्स भी सुना सकते थे। ये पैनकेक परेड में शामिल होकर सड़कों पर कूदते फांदते और सबको हंसी से लोटपोट कर देते थे। एक दिन परेड का दिन था और सिरपविल में बहुत हलचल थी। बच्चे पैनकेक के हैट पहने दौड़ रहे थे, जो वैसे भी जादुई थे और खाने में भी स्वादिष्ट थे, और महान पैनकेक परेड शुरू होने वाली थी। लेकिन इस साल कुछ अजीब हुआ। जब शेफ फ्लैपजैक पैनकेक बना रहे थे, एक पैनकेक जिसका नाम था बेनी, जो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था, उसने ठान लिया कि वह परेड में नहीं जाएगा। उसे एक और मजेदार विचार आया। अगर मैं सिरप फाउंटेन में कूद जाऊं और फिर सिरप में तैरते हुए समुद्र तक पहुंच जाऊं, बेनी ने सोचा। तो जैसे ही बाकी पैनकेक अपने बेहतरीन डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, बेनी चुपके से सिरप फाउंटेन की ओर भागा और स्प्लैश, वह सीधे सिरप में कूद पड़ा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट था। सिरप में तैरने की बजाय बेनी सिरप में फंस गया। उसकी पैनकेक की किनारी सिरप में चिपक कर जाम हो गई और वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने चिल्लाया, मदद करो, मैं सिरप में फंसा हूँ। परेड में शेफ फ्लैपजैक ने बेनी की आवाज सुनी और झपाक से अपने जादुई स्पैटुला के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने बड़े प्यार से बेनी को सिरप से बाहर निकाला और उसे झाड़ा। बेनी सिरप में थोड़ा चिपक चुका था, लेकिन अब वह ठीक था। शेफ फ्लैपजैक ने सिर हिलाते हुए कहा, बेनी, तुम परेड में नहीं जा सकते हो। सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेनी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए मुस्कुराया और कहा, आप सही कह रहे हैं, शेफ। शायद मुझे सिरप में कूदने का आइडिया नहीं लेना चाहिए था। तो बेनी ने परेड में शामिल होकर बाकी पैनकेकों के साथ मजेदार डांस किया, पैनकेक जगलिंग किया और बटर पर मजेदार जोक्स भी सुनाए। इस बार वह सिरप के जाल में नहीं फंसा और बिना कोई और शरारत किए खुश-खुश परेड में शामिल हुआ। उस दिन के बाद बेनी ने सीखा कि कभी-कभी सबसे मजेदार काम वही होता है जो सभी लोग कर रहे होते हैं, खासकर जब वो काम पैनकेक परेड में हो और सब हंस रहे हों। और हर साल महान पैनकेक परेड के दौरान बेनी हमेशा याद रखता था कि सिरप फाउंटेन में कूदने से बेहतर है कि बस परेड का हिस्सा बने। और अगर कभी फिर से सिरप में फंसा तो कम से कम वो मजेदार एडवेंचर मिलेगा।